ओके, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो कल हमने डायोड्स के बारे में पढ़ लिया था। पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ यूजेस हैं वो पढ़ लिए थे, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन ब्रिज सर्किट में भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन आपको अभी भी करा देता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि सर हमारी थोड़ी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहे इनको लेकर के। ये मैंने आप लोगों को कल सब चीजें पढ़ा दी थी लास्ट क्लास में, और एज यूजुअल जो है कंप्यूटर के नाटक स्टार्ट हैं अभी भी। बहुत अच्छा। ओके, ये मैंने आपको फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा दिया था। क्वेश्चन उस इसमें से क्या पूछ सकता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसमें क्या पूछा गया, अब देखिए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर आपकी दिस इज 50 हर्ट्ज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसको रिपल भी बोल देते हैं। रिपल वर्ड सुन के घबरा नहीं जाना, ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है वैल्यूज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बालक? ये डायरेक्ट पूछा गया है जेईई में क्वेश्चन। अगर पूछा गया था कि एक फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर था, जिस तरह से इस्तेमाल किया गया था, और पूछा गया था इसकी जो रिपल है मतलब आउटपुट है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? टाइप करके फटाफट से आंसर दीजिए। कितनी फ्रीक्वेंसी हुई इसके आउटपुट की? फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है? हाँ जी बिल्कुल सही है बेटा, एक दो बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी है बालक? व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी? यार ये पहले साइकिल कंप्लीट कर रहा है ये इतनी देर में, यहां से यहां तक। अब साइकिल कितनी कितनी देर में रिपोर्ट हो रहे हैं? दिस दिस दिस। तो कितनी होगी फ्रीक्वेंसी? अगर पहले 50 हर्ट्ज थी तो अब कितनी हो गई है? 100 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। मैं आपको पूरा प्रॉपर क्वेश्चन मतलब नहीं सोचा मैंने कि लेके आने की जरूरत है। ओके, और इससे बस इससे इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं आपसे। और ये कंप्यूटर के नाटक हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो तोड़ दो, तोड़ डालो कंप्यूटर को। एक बार मैं विंडो क्लोज करके फिर से स्टार्ट करूंगा, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। हाँ, आप अपना माइक प्लीज म्यूट रखें बालक। और इस चैप्टर में जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो सब मेरे ख्याल से आपको जितनी सिखाई गई हैं वो सब आ गई हैं। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट जितना जरूरत है हम उतना कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके सर जी, चलिए आ जाइए। अब पढ़ेंगे बालक स्पेशल पर्पस डायोड्स। हेडिंग लगाइए स्पेशल पर्पस डायोड्स। ये सर नॉर्मल डायोड से अलग है क्या? हाँ, स्पेशल पर्पस डायोड थोड़े से अलग है। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उससे थोड़ा सा हटके हैं, जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में भी इन चीजों को देखते हो। सच्ची सर? हाँ, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। पहले आप लोगों ने देखा होगा जब आप छोटे छोटे चिंटू मिंटू हुआ करते थे बचपन में, तो येलो कलर के बल्ब आते थे। अब ऑलमोस्ट वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। ठीक है, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये इनिशिएटिव चलाया था कि भाई हम इन इनको सब्सिडी रेट पर भी प्रोवाइड किया था। उसका रीजन ये है बालक कि जो एलईडी वो छोटा व्हाइट कलर का बल्ब जो होता है, अच्छा सर वो, हाँ, तो बालक उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम चला गया कि ज्यादा से ज्यादा आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें कि लोग एलईडी को इस्तेमाल करें। टीवी वाले एलईडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्ब वाले एलईडी की बात कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा है, मल्टीपल फोल्ड है, 10-12 गुना है जो नॉर्मल बल्ब होते हैं, तो मे बी मोर देन दैट। आप लोग देखते हो छोटी छोटी एलईडी हार्डली 100, 200, 300 रुपए की मिल जाती है, और उनकी कई कई साल की वारंटी पीरियड रहता है। लेकिन ऐसा बल्ब में नहीं होता था, येलो कलर के जो बल्ब आते थे। ठीक है, ओके सर। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन बहुत कम है इनका। एलईडीज का एनर्जी कंजप्शन बहुत है, सेम अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर देते हैं जितना एक बल्ब करता था। सेम अमाउंट ऑफ लाइट इतने ही, एक बल्ब होता था लगभग 100 वाट का होता था जो छोटा बल्ब आता था। ठीक है, 100 वाट का बल्ब, उसी में आप लगभग 5 से 6 एलईडी जला सकते हैं, उसी उतनी ही अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर देंगे, 5 से 6 और सेम अमाउंट ऑफ लाइट। मतलब जो काम आपका 100 वाट में कर रहे थे आप वो 20 वाट या इवन लेस देन दैट, ठीक है, 12, 15, 20 वाट में आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो, सेम अमाउंट ऑफ लाइट। तो हमारा एनर्जी सेविंग, ठीक है, एनर्जी सेविंग अच्छी, 6 से 7 गुना एनर्जी सेविंग, इवन मोर देन दैट, इवन मोर देन दैट। दूसरी बात, कभी कभी हमारे हाउस होल्ड में हम ये चीजें फेस करते हैं, घरों पे लोकल लैंग्वेज बोला जाता है 0 वाट का बल्ब।
जो हम लोग जनरली बाथरूम वगैरह में लगाते हैं, रेड कलर का होता था, ये येलो कलर का। तो आपको बता दो बालक, वो 0 वाट का पहले तो कोई बल्ब होता नहीं, भले उसे लोकल लैंग्वेज में बोल देते हो 0 वाट का, फिर जरूरत ही क्या है इलेक्ट्रिसिटी की, 0 वाट ही है। तो बालक 0 वाट का बल्ब नहीं होता, सच्चाई ये है कि लगभग वो 15 वाट का बल्ब होता है। ठीक है, उस इतनी ही वाट, इतनी ही पावर देने के बाद हम अच्छी खासी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। वही जहां काम हमारा बाथरूम के लिए ऐसी जगह पर जहां पर लाइट इलेक्ट्रिसिटी की कम जरूरत है, लाइट की कम जरूरत होती है, 15 वाट की जगह अब हमारे पास 3-3 वाट के भी बल्ब मौजूद हैं एलईडी के, ओनली 3 वाट। समझ रहे हो आप कितना कम कंजप्शन है, बहुत ही कम। उसका रीजन एक बहुत बड़ा ये होता था कि इसमें जो आपके बल्ब होते थे उसमें हीट की फॉर्म में एनर्जी बहुत वेस्ट होती थी। आप देखते होंगे येलो कलर के जो बल्ब आते थे पहले, उसके आसपास बहुत ही हीट हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अब जो एलईडी है उनमें हीटिंग की प्रॉब्लम ना के बराबर है, लाइफ बहुत लंबी है, तो फायदे ही फायदे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपकी जो फोटो सेल्स होती हैं, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं फोटो डायोड मोर स्पेसिफिकली। ठीक है, फोटो सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो सेल्स कहिए फिर, और फोटो डायोड, जैसे भाई दोनों अलग अलग है, प्रिंसिपल कुछ कुछ मिलता जुलता सा ही है। ठीक है, वो इस्तेमाल होते हैं। एलईडी होती है। ठीक है, तो ये हम 2-3 आपके जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम एलईडी की, लाइट एमिटिंग डायोड। सबसे पहले हेडिंग लगाइए बालक, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है जी, यस सर। तो एलईडी जो है, जो लोकल हम सिंपल सी लैंग्वेज शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, लाइट एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड ही होता है। ठीक है जी। या और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट डायोड जो भूल गया, वो होता है जीनर डायोड। पहले एलईडी से पहले जीनर डायोड पढ़ लेते हैं, बिफोर एलईडी लेट्स प्रोसीड फॉर द जीनर डायोड। जीनर डायोड का क्या काम है बालक, सुनिए। जीनर डायोड जो होता है, हमने कल जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक थी वो देखी थी। तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, कुछ डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस टाइप की थी, अगर आपको याद हो तो। कुछ इसका IV ग्राफ कुछ ऐसा होता था, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आप वोल्टेज अप्लाई, ये वोल्टेज, इधर आपका करंट, आप वोल्टेज धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे, अगर सिलिकॉन का बात कर रहा हूँ मैं, तो 0.7 के आसपास, 0.7 वोल्ट के आसपास आपका फिर वैल्यू बढ़ती थी, आपकी करंट बढ़ता था, ये कंडक्ट होने लगता था 0.7 के बाद। 0.7 लगभग वोल्टेज ड्रॉप होता है सिलिकॉन के केस में। और अगर मैं रिवर्स इसको बायस करूँ, रिवर्स बायस करूँ, तो काफी दूर तक मुझे करंट नहीं मिलता था, और फिर आपके ब्रेकडाउन होते थे, वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह ब्रेकडाउन हो जाते हैं। 2 टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, एक ब्रेकडाउन होता है जीनर ब्रेकडाउन, और एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन, जीनर एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर पड़ा है, एवलांच किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था भाई दबे। एवलांच ब्रेकडाउन और आपका जीनर ब्रेकडाउन। लेकिन जो नॉर्मल डोपिंग होती थी, ये आपका पीएन जंक्शन है, नॉर्मल डोपिंग होती थी इसमें। तो इसमें क्या होता था, डोपिंग नॉर्मल होने की वजह से आपका क्या होता था, ये ब्रेक हो जाता था, और कभी कभी बर्न भी हो जाते थे, आप सडनली आपका करंट बढ़ता था, ऐसी कुछ कहानी होती थी। लेकिन हमने इसकी डोपिंग को चेंज की, इनको हैवीली डोप किया, मतलब इम्प्योरिटीज का अमाउंट जो है थोड़ा बढ़ा दिया। बढ़ाने में भी बहुत ही छोटा अमाउंट ऐड किया जाता है, ऐसा नहीं कि बढ़ा देगा तो पूरा आपका पी टाइप और एन टाइप बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करते, इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा ऐड नहीं करते। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया, इसकी हमने इम्प्योरिटीज इसमें जो थी ऐड कर दी, मतलब इसकी हाईली डोप्ड बना दिया, इसको थोड़ी सी डोपिंग बढ़ा दी। ठीक है, और हमने देखा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है कुछ यहाँ पर ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ ऑलमोस्ट आपका करंट जो है, ये करंट है इधर, और इधर आपकी वोल्टेज है। अगर आप नेगेटिव पलट के उसके ऊपर अक्रॉस पोटेंशियल आपके लगा रहे हो, पोटेंशियल उसके ऊपर अपोजिट साइड से पोटेंशियल लगा रहे हो, रिवर्स बायस कर रहे हो उसको, ये आपका जीनर डायोड जो होता है, पहला डायोड हम जीनर डायोड ही डिस्कस कर रहे हैं, एलईडीज की बात पढ़ें। जीनर डायोड जो होता है बालक, अगर ये रिवर्स बायस में काम करता है, याद रहे इंपॉर्टेंट है, रिवर्स बायस में आपका काम करता है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर, क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ से इसके आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो आपको देखने को ये मिलेगा, वोल्टेज जो भी यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज थी, जीनर वोल्टेज इसको बोल दीजिए, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज थी, इसके बाद आपकी वोल्टेज बढ़ ही नहीं रही है, और करंट आपका सडनली बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ाए ना बढ़ाए डिपेंड करता है क्या सिचुएशन, लेकिन वोल्टेज बिना बढ़े करंट की वैल्यू कितनी वेरी कर सकते हैं, देखो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट तक करंट प्रैक्टिकली नहीं जाता है इनफाइनाइट, लेकिन बहुत बड़ा नंबर आपका करंट का इधर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आपकी वोल्टेज में कोई चेंज है? आंसर नहीं, वोल्टेज जहां थी वही थी। तो मतलब सेम वोल्टेज पर आपका करंट का अमाउंट बढ़ और घट सकता है। भाई यहाँ पर करंट कितना है, बहुत ही चिंटू सा करंट, यहाँ पर करंट कितना, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है, कई एम्पियर यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सर। तो एक सेम ही वोल्टेज पर अलग अलग करंट,
ठीक है, याद रहे यहाँ V इक्वल टू आई आर आपका ओम्स लॉ काम नहीं करता है, याद रहे दीज आर नॉट लीनियर सर्किट्स, ये लीनियर एलिमेंट नहीं है, RLC की तरह नहीं है, डायोड्स आर क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पर आप V इक्वल टू आई आर ये ओम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। आप लोग ओम्स लॉ जब पढ़ा था आपने 10th क्लास में तो आपने देखा भी होगा V इक्वल टू आई आर इट इज एप्लीकेबल टू दी रजिस्टर वगैरह वगैरह जो कि आपके लीनियर एलिमेंट होते हैं वहां पर एप्लीकेबल होता है। यहाँ आप अपने V इक्वल टू आई आर को ना लगाएं प्लीज। ठीक है बालक, कभी आप सोचे अच्छा सर वोल्टेज बढ़ाए बिना करंट तो बढ़ ही नहीं सकता, ओम्स ने तो ऐसा नहीं कहा था, तो उनको यहाँ पर लेके आने की जरूरत नहीं है। ओम बाबा का काम करंट इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होगी। तो बालक यहाँ पर हम ये देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक में इसकी कि हम ऑलमोस्ट सेम वोल्टेज पर अपोजिट साइड में रिवर्स बायस अगर हम कर देते हैं इसको, सेम वोल्टेज पर आपका करंट बहुत ही वाइड रेंज में हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, यही इसी खास स्पेशलिटी की वजह से हम जीनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब सर वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए एग्जांपल के तौर पर देखिए कितना अच्छा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करो आपके घर पर एक टीवी है, नहीं सर मेरे घर टीवी नहीं है, अरे हो सकता है ये लो सैमसंग का टीवी है सपोज करो आपके घर पर, अच्छी आपके घर ये रहा छोटा प्यारा टीवी, और आप टीवी देखने की बड़ी इच्छा आपकी आज, ठीक है ओके सर। लेकिन हमारे यहाँ पर लाइट जो है फ्लक्चुएट कर रही है, लाइट कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इधर से आ रही है, उसके अंदर जो आप स्विच लगाते हो उसमें वायर आता है, उसमें से एक से करंट आता है दूसरे से पास होते जाता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है सर, तो हो क्या रहा है, मैं इधर से करंट को एंटर कराता हूँ, इधर से पास कर रहा हूँ, हो क्या रहा है, इसको वोल्टेज चाहिए 230 वोल्ट, इसको ऑपरेट होने के लिए आपके टीवी को 230 पर आप चाहते हो सही रहे, लेकिन बाहर का मौसम वगैरह खराब है, फ्लक्चुएट हो रही है वोल्टेज, कभी सडनली बढ़ जाती है कभी सडनली घट जाती है, कोई वजह हो सकती है, कोई फॉल्ट हो सकता है, और ये बहुत ही कॉमन और नॉर्मल हुआ करता था पहले जमाने में, मतलब जब हम लोग चिंटू मिंटू हुआ करते थे, ठीक है, तो बहुत ही कॉमन हुआ करता था, लाइट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, गाँव में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गई। तो इसको अवॉइड करने के लिए अभी हो क्या सकता है, ये टीवी या कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है आपका, लेट इट बी 230 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा था, तो हम चाहते हैं कि फ्लक्चुएशन ना हो, और अगर फ्लक्चुएशन होती भी है तो हो जाए लेकिन मेरा टीवी खराब ना हो एटलीस्ट, है ना, स्विच ऑफ करके टीवी को ना बैठने से अच्छा मैं टीवी देखना तो चाहता हूँ लेकिन टीवी खराब ना हो, सडनली एकदम वोल्टेज बढ़ गई तो टीवी बर्न हो सकता है, मेरे इसकी सर्किटरी जब बर्न हो सकती है, खराब हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका इक्विपमेंट है, ठीक है, अगर सपोज कीजिए V वोल्ट पर वो ऑपरेट होता है, ठीक है, उसी V वोल्ट का एक आप जीनर डायोड लगा दीजिए इसके पैरेलल में, ठीक है, जीनर डायोड, और जीनर डायोड का सिंबल जो होता है नॉर्मल डायोड से जरा सा अलग रहता है, यहां तक तो ऐसी कहानी, यहाँ पर आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है, जीनर डायोड का सिंबल जो है कुछ ऐसा है, च्यों कुछ, या फिर कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी दे रखा है, ये भी आपका जीनर डायोड का, दोनों जीनर डायोड के ही सिंबल है, ठीक है, वही आपका नेगेटिव पोजिटिव आप समझते हो। तो अगर आपने जीनर डायोड यहाँ पर लगा दिया, करंट आपका इधर से आ रहा है सपोज करो, ठीक है, तो आपको रिवर्स बायस में लगाना है, ये लीजिए इधर से इधर लगा देते हैं, और बाय द वे ये आपका डीसी पर काम करता है, ठीक है, बट मैंने आपको इस एग्जांपल के तौर पर बता दिया। तो आप क्या करेंगे, आप जीनर डायोड लगा दिए यहाँ पर 230 वोल्ट का ही, अब क्या होगा, जैसे ही 230 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज गई, 230 वोल्टेज से आपकी जो इनपुट वोल्टेज थी, वोल्टेज या करंट आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, करंट मान लीजिए वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा तो करंट भी वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, यहाँ पर आपका कोई ये लो इससे आपने चला रखा, ये अप डाउन हो रही है, कभी वेरी हो रही है किसी तरीके से। तो बालक जैसे ही अगर आपका 230 वोल्ट का ही आपका जीनर डायोड 230 वोल्ट से ऊपर जाती है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर करंट आपका बढ़ता है, सपोज करो आपको करंट सपोज करो इसको 5 एम्पियर चाहिए था, 230 वोल्ट चाहिए जा रहा था, सडनली किसी वजह से करंट बढ़ गया 7-8 एम्पियर आने लगा, तो क्या करेगा, ये जीनर डायोड अपने अंदर से जो एक्स्ट्रा सपोज करो 10 एम्पियर करंट आ गया, तो क्या करेगा 5 एम्पियर इधर भेज देगा, 5 एम्पियर अपने अंदर से पास कर देगा। क्यों, इसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये बिना वोल्टेज को कुछ वेरी कराए बिना अपने अंदर से करंट को वेरी कर सकता है। तो आपका क्या है, जो आपका इक्विपमेंट है इट विल बी सेफ, ये आपका जिंदा बच जाएगा, इक्विपमेंट आपका बर्न होने से बच जाएगा, खराब होने से बच जाएगा आपका इक्विपमेंट। समझ आ गई बात। तो या फिर कुल मिला के ओवरऑल समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका जो भी इक्विपमेंट है उसके अक्रॉस आप अपनी वोल्टेज को कांस्टेंट रख सकते हैं, वोल्टेज वेरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, बिल्कुल सर, इसके अंदर से कुछ करंट पास हो रहा है, ओके, आप चाहते हैं भाई इतना करंट पास होता है, वो हो रहा है, इससे ज्यादा करंट अगर यहाँ पर ये जीनर डायोड ना होता तो क्या होता, 10 का 10 एम्पीयर इसी से पास होता। और जीनर डायोड की खास बात क्या है, अपने अंदर से करंट को वेरी करा सकते हैं,
इसका अगर 230 वोल्ट लिखा हुआ है तो 230 वोल्ट ही रहेगा। आपका जो इक्विपमेंट है इसके अक्रॉस आपकी 230 वोल्ट ही रहेगी। उसे मेंटेन रखने के लिए एक तरह से आप कह सकते हो अपने रेजिस्टेंस को वेरी करा रहे हैं, इनडायरेक्टली आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, अपने रेजिस्टेंस को वेरी करा, रेजिस्टेंस करंट ज्यादा आता तो रेजिस्टेंस कम कर देता कि मेरे अंदर से पहुंच जाओ। ठीक है, करंट अगर कम आया, सपोज करो 5 एम्पियर इधर से आया, तो अपना रेजिस्टेंस बढ़ा देता, चलो मेरे अंदर से बिल्कुल पा दो, तो आप इक्विपमेंट के अंदर से जाओ, ऐसी कुछ कहानी है। तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज यही है ज़ीनर डायोड का कि इट एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ज़ीनर डायोड आपका इस्तेमाल होता है वोल्टेज रेगुलेटर। इससे आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आसान सी कहानी है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और ये गंदा सा घटिया सा मैंने जो डायग्राम बनाया है, इसमें से आप कुछ लिखना चाहते हैं तो फील फ्री टू राइट इट डाउन। मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, ये हेवीली डोप्ड होता है। दिस इज हेवीली डोप्ड। ठीक है, ओके सर जी, कुछ पॉइंट बता देता हूँ इसके बारे में। तो चिंच मींस ए हेवीली डोप्ड होता है। ओके सर, और नाम एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा, जिनका नाम था, रिवर्स बायस में काम करता है, रिवर्स बायस। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली तो ब्रेकडाउन रीजन में ही काम करता है, ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, ओके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका, इट यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेट कर रहे होंगे। ठीक है बालक, ओके। रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है ब्रेकडाउन वोल्टेज में ज़ीनर डायोड इसमें लार्ज चेंज इन करंट कर सकता है। ठीक है, ज़ीनर डायोड अपने अंदर से एक लार्ज चेंज कर सकता है करंट का, इसलिए हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंबल मैंने आपको बता ही दिया है, सिंबल आपका कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऐसा कर दीजिए कट्टा कुट्टा टाइप सा, या फिर ऐसे ऐसे कर दीजिए। ये दोनों ही आपके सिंबल ज़ीनर डायोड के हैं। ठीक है बालक, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, और मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ये आपका काम कर रहा होगा। ठीक है, कोई सर्किटरी है, सपोज करो ये जो मैंने आपको सर्किटरी बताई है, इसके आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, लोड हो सकता है या व्हाटएवर इट मे बी। ठीक है, तो आपका आपके सर्किटरी को बचा लेगा जो आपका एक्स्ट्रा करंट है उन सबसे। ठीक चिंस, अब हम सीधे क्वेश्चन पर आ जाए क्या, सीधे क्वेश्चन से। हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल हम क्वेश्चन की तरफ आ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता दूंगा। अगर मैंने कहा है ये 230 वोल्ट का है ज़ीनर डायोड, तो मतलब इसकी ब्रेकडाउन ये है वोल्टेज 230 वोल्ट से ज्यादा ये अपने इसके पैरेलली आपकी वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, इसमें जो भी आपको नोट डाउन करने की इच्छा हो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, तो आ जाते हैं इस बात पर हम क्वेश्चन के ऊपर। तो चीजों को आप साथ साथ रिवाइज भी करते चलें, बाद के लिए ना छोड़ें चीजों को प्लीज। ठीक है, ठीक है सर जी। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, दिल थाम के बैठिए सज्जनों, भाइयों और बहनों। पहला क्वेश्चन 2019 है सर, क्वेश्चन छुपा हुआ है तो उसको निकालो यहाँ से बाहर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका विजिबल होगा। कीजिए, या हो सकता है कुछ बच्चे इसको ना कर पाए अभी। बस देखो कैसे क्या समझना, कहानी को क्या करना है, आपका जो वोल्टेज है ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। इसने दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया है आपको क्या कहा है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए ज़ीनर डायोड इज 5.6 वोल्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अपने अक्रॉस जो वोल्टेज है 5.6 यहाँ पे लाके लिमिट कर देगा, इससे ऊपर वोल्टेज नहीं बढ़ने, इसी वोल्टेज पर करंट को वेरी करा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, 5.6 वोल्टेज है। In the given circuit, the current Iz through the Zener diode is,
सर्किट आपका ऐसा बना हुआ है, कितना करंट पास हो रहा होगा यहाँ से, बस इतनी आपको एप्लीकेशन समझनी थी कि आपका ज़ीनर डायोड जो है इट एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब अगर इसकी 5.6 वोल्टेज है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 5.6 होगी। ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ऑपरेट हो, वोल्टेज आपका वोल्टेज रेगुलेटर का काम कर रहा है और यहीं पर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5.6 वोल्ट होगी, बस आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से करंट कितना पास होगा। इससे आगे कहानी, ये तो इतनी सी कहानी तो सेमीकंडक्टर के, बाकी सारी की सारी जिसमें तो इतनी एप्लीकेशन आगे की कहानी इस्तेमाल होगी, वो सारी आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितना आपने पढ़ा है सीखा है उसी के फंडे यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। कैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 5.6 है तो पक्की बात है सर यहाँ पर भी 5.6 ही होगा, इधर से इधर भी 5.6 होगा। जब जीनर में इतना है तो यहाँ पर भी 5.6, दोनों का क्रॉस 5.6। आगे आप कैलकुलेट करना चाहेंगे और कर सकते हैं तो कीजिए, मैं आई एम गिविंग यू 30 सेकंड। अगर आपको लगता है टेक अ ट्राई, 30 सेकंड। ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे बालक। अरे वाह, कई बच्चों का आंसर आ गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड, अरे वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए चलिए तो देख लेते हैं हम, यहाँ पर 5.6 वोल्ट, टोटल है 9 वोल्ट। आपको पता है बाबा केवीएल ने क्या कहा था कि पूरे एक लूप में आपकी जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होती है वो 0 होती है। अगर 9 में से 5.6 यहाँ पर इस्तेमाल होगी तो यहाँ पर कितनी बची होगी, 3.4। हाँ कि ना, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितनी होगी, 9 माइनस 5.6 विल बी इक्वल टू 3.4 वोल्ट। ठीक है, बिल्कुल सर। ओके, तो यहां से करंट कितना पास हो रहा होगा, यहाँ से करंट, इसका क्रॉस वोल्टेज। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, प्लीज कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, मैंने कई बच्चे से नोटिस किए हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है, उनको लगता है V इक्वल टू आई आर में वोल्टेज वही है जो बैटरी में लगी हुई है। नहीं बेटा, V इक्वल टू आई आर जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वोल्टेज वो वोल्टेज लेनी है जो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। ठीक है, चलिए तो इस यहाँ पर जो करंट होगा, कैपिटल आई मान लेता हूं मैं इस करंट को, आई कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज इस रेजिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे सर 3.4। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कितना है, तो कहोगे सर 200 ओम। ठीक है, 200 ओम। आपका करंट कितना आ जाएगा, पॉइंट से इसको मार दीजिए 17 मिली एम्पियर, बोल सकता हूँ 17 मिली एम्पियर, 17 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 17 मिली एम्पियर करंट यहाँ से आया। अच्छा, अब ये करंट जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो एक I1 मान लो या IZ मान लो, इसको I2 मान लीजिए या I1 मान लीजिए। ठीक है, I1 और इसको IZ। तो आपको पता है बालक, अगर मुझे कोई एक मिल जाए, अब आपका केसीएल केसीएल क्या कहता है, किसी जंक्शन पर सारे करंट का जो सम है वो 0 होता है, जितने करंट इनपुट में आ रहे हैं उतने करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं। क्या आप I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर है यस। क्यों, यहाँ पर आपको पता है 5.6 वोल्ट का ड्रॉप है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस भी पता है, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका वोल्टेज कितना, 5.6 डिवाइड बाई 800, तो यहाँ से कट्टा पुट्टा कर दो, 8 7 56, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मतलब 7 मिली एम्पियर। ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ से करंट कितना आया था, आपका करंट आया था 17 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर इधर चले गया, तो आपका डायोड में कितना गया जीनर में, तो कितना हो गया, आई जेड विल बी इक्वल टू 17 माइनस 7 विल बी इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आप ऑप्शन आपका सी क्वेश्चन में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बी केयरफुल। कुछ बच्चों ने गड़बड़ भी किया, कुछ बच्चों ने ए भी बताया। बालक यहाँ पर इस जंक्शन पर इस पॉइंट को अगर मैं ए मानूं, सर हमें समझ नहीं आ रहा यहाँ कौन सी जगह है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा हटा के इकड़े, ये देखें, ये यहाँ ये इस पॉइंट, इस जंक्शन पे, जंक्शन ए नाम दे सकते हो आप इसको। इस जंक्शन में जितना करंट आ रहा है, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट नीचे की तरफ जाएगा। तो राइट की तरफ जो करंट जा रहा है उसके क्रॉस आपको वोल्टेज पता है। ठीक है, और सुनिए बालक, इसके क्रॉस ऐसा नहीं है कि जिनर डायोड का क्रॉस करंट सेम ही रहेगा। अगर आप पोटेंशियल ये चेंज कर दोगे तो इसका क्रॉस जो करंट है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट वेरी कर सकता है लेकिन पोटेंशियल चेंज नहीं होने देगा। ये अपने अक्रॉस वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, मतलब वोल्टेज को जो थी वही रखेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो आप मुझसे बिंदास होकर पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हैव एनी डाउट? ओके, नहीं है, नो सर। तो जिसको लिखना है लिख लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले आता हूँ किस के ऊपर। ये भी आपका 2019 का क्वेश्चन है।
ओके, चलो जी, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसे आप खुद से ट्राई कीजिए। ओहो यार, ये चलता ही चला जाता है, एक बार चलता है तो। चलो चले, ये यार क्या ही करें, इससे जिंदगी से दुखी हो चुके हैं हम तो। सिर्फ कैंची करके सारा, मैंने कुछ नहीं किया यार, ये अपने आप ही हो जाता है। कंट्रोल जेड से भी कुछ नहीं होता। चलिए, कुछ हुआ, पता नहीं कहाँ चला गया क्वेश्चन। आपको विजिबल है क्या क्वेश्चन कोई? ये लो क्वेश्चन ला पता। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को ले आते हैं। इसका साइज में इतने रहने देता हूँ, लेकिन आपको देखने में, आपको विजिबल है क्या वाला की क्वेश्चन का मतलब विजिबल है आपको प्रॉपर्ली? नहीं होगा, बस बस, इससे बड़ा नहीं करते हैं, कभी गड़बड़ हो जाए। चलिए कीजिए ट्राई। फिगर shows a DC voltage regulator circuit with a zener diode of breakdown voltage 6 volt. If the unregulated input voltage varies between 10 to 16 volt, यहाँ पर ये जो इनपुट है, ये यहाँ पर इनपुट, ये 10 से लेके 16 वोल्ट तक वेरी कर सकती है। पूछा गया है देन व्हाट इज द मैक्सिमम जीनर करंट, मैक्सिमम जीनर करंट कब होगा? तो एक बात तो सीधी सी समझ लेते हैं, जब मैक्सिमम वोल्टेज होगी, पक्की बात है, तभी आपका मैक्सिमम करंट भी होगा, है ना। तो 10 वोल्ट की तो हम बात ही नहीं करेंगे, सीधा केवल 10 वोल्ट के ऊपर, 16 वोल्ट के ऊपर काम करेंगे, 10 वोल्ट के ऊपर हम बातें नहीं करेंगे। ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट ऑब्वियसली, ठीक है। ओके सर, तो पूछा इसने व्हाट इज द मैक्सिमम जीनर करंट। आइए देखते हैं कैसे हम सोल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोल्टेज कितनी होगी, इसने क्या कहा, कितनी है ब्रेकडाउन वोल्टेज इसकी जीनर डायोड की? 6 वोल्ट, मतलब यहाँ पर 6 वोल्ट रहेगी। और ये आपका पैरेलल में है आपका 4 किलो ओम रेजिस्टेंस के, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहने वाली है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहने वाली है, वो भी आपकी 6 वोल्ट ही रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपने अप्लाई कितनी की है? 16 वोल्ट से। ठीक है, ठीक है, 16 में से 6 यहाँ पर बची कुची 10 वोल्ट बचेगी यहाँ। ठीक है, आप लोग भी करते रहिए इसको। यहाँ पर बची 10 वोल्ट, एग्री? बिल्कुल सर। तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इस जो 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? करंट आई विल बी इक्वल टू आपका 10 वोल्ट डिवाइड बाई 2 किलो ओम, मतलब आपका 5, और किलो है तो ऊपर जाके मिली हो जाएगा, 10 की पावर -3, मतलब 5 मिली वोल्ट, मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। ठीक है, 5 मिली एम्पियर विल बी करंट, जो यहाँ से आया है। अब पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है सर आपको बताना है कि कितना आपका जेनर डायोड से कितना करंट फ्लो होगा। मैक्सिमम का केस तो आपको समझ में आया, मैंने 16 वोल्ट चूज किया, 10 वोल्ट की मैंने बातें नहीं की। ठीक है, ओके, 5 मिली एम्पियर यहाँ पर आया। ये जो बगल वाली ब्रांच है, जो इसमें रेजिस्टेंस लगा है, लोड रेजिस्टेंस, इससे कितना करंट पास होगा? तो इसको मैं मान लेता हूँ I1। I1 कितना हो जाएगा प्यारा बच्चा? I1 हो जाएगा सर, इसका क्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट डिवाइड बाय इसका क्रॉस रेजिस्टेंस कितना? 4 किलो, 4 इंटू 10 की पावर 3, तो आपका 3/2 मतलब 1.5 मिली एम्पियर। ठीक है, मतलब ये इस जंक्शन पे, इस जंक्शन कौन सा है ये सर? इस जंक्शन, यहाँ, यहाँ पर जहाँ पर जेनर डायोड लगा हुआ है, इस जंक्शन को जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बच्चों। यस सर, ए इकड़े जो मैंने पॉइंट ए लिखा है यहाँ पर मान लीजिए, तो यह इस जंक्शन पर इधर से आया था आपका 5 मिली एम्पियर करंट। ठीक है, यस सर, इधर चला गया आपका 1.5 मिली एम्पियर करंट, तो बच्चा कुछ कहां से जाएगा सर? जीनर से। तो जीनर में कितना हो जाएगा? जीनर डायोड में कितना करंट हो जाएगा आपको? 5 माइनस 1.5 मिली एम्पियर, मतलब 3.5 मिली एम्पियर। तो आपका आंसर
ए फॉर एप्पल इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, आसान है, इजंट इट? बिल्कुल सर, कर देंगे सर, छोड़ेंगे नहीं सर जीना डायोड, तो याद रहेगा जीना डायोड। और कभी जब आपका टाइम मिले तो भूलना नहीं चीजों को, जीना डायोड क्या होता था, रिवर्स बायस में काम करता है, ब्रेकडाउन रीजन में अपने काम करता है ये, ठीक है, और हाईली डोप्ड होता है, ये सब चीजें भूलना नहीं है। वोल्टेज रेगुलेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इसका वोल्टेज रेगुलेटर का ही है। ओके, ओके, और बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शेड्यूल लगाइए। किसी को कोई डाउट मेरे ख्याल से तो नहीं होगा इसमें, हाँ सर नहीं होगा, और होगा तो आप बताती कहाँ से हमको डाउट, नहीं बताएंगे यार, तुम पूछोगे तो बताएंगे, क्यों नहीं। ठीक है फिर, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और भी है मेरे पास इसके पर, ठीक है। ठीक, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बालक, नेक्स्ट डायोड हमारा लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। आपने एलईडीज तो देखी होंगी? नहीं सर, हमने नहीं देखी सर, एलईडी कैसी होती है? अरे देखी होंगी यार, घर पर मतलब जो दीपावली वगैरह आती है उस पे वो लगा, छोटे छोटे बल्ब टाइप से लगा देते हैं। हाँ सर लगा देते हैं। सर हाँ जी, वो ऊपर वाले क्वेश्चन में 16 वोल्ट ही क्यों लिया, 10 क्यों नहीं लिया? हाँ हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ उसको, इसने क्योंकि उसने पूछा है हमसे, क्योंकि उसने हमसे ये पूछा है बालक, मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब मैक्सिमम आपकी वोल्टेज होगी, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ इसलिए लिया है। ठीक है बालक, ये है आपकी, तो ओके, तो मैं आपको जरा एलईडी दिखा देता हूँ कैसी होती है। यस सर, एलईडी दिखा दीजिए सर, ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी एलईडी, मेरे ख्याल से आप सबको विजिबल होंगी, विजिबल है ना एलईडीज, लाल पीली हरी नीली, व्हाट इज एलईडी, ये दिख रही है आपको, इन्हीं से आपके बल्ब डिजाइन होते हैं। ठीक है, इनके बारे में और बहुत ज्यादा डिटेल में आपको अपनी इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ने को मिलेगा। ये आपकी चिंटू मिंटू एलईडीज ये रही, ठीक है, ऐसे कुछ एलईडी होती हैं। ये रही आपकी राइट साइड, दिख रहा ना, विजिबल है कि नहीं? अरे ऐसे में नहीं दिखी सर, अरे यार दिख नहीं रही क्या? हाँ दिख रही है ना, ओके, ये आपकी एलईडीज हैं। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट को एमिट करती है। ठीक है, ये आपका एनोड कैथोड फ्लैट, और देखो बड़े ही अच्छे से जो फ्रेम है आपका फाइबर के अंदर ये रखी जाती है, फाइबर के अंदर इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, फाइबर के अंदर, तो ये गिर गिर के आपकी टूट भी नहीं सकती। ठीक है, यस सर जी। तो एलईडी लाइट एमिटेड डायोड ये होता है, ये आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के आप लोग देखते हैं, और आप लोगों ने एक बात नोटिस की है, यस सर क्या नोटिस की है, कि मोस्टली जगह पर, मोस्टली जगहों पर, हाँ हाँ सर, हम जब देखते हैं, चाहे आप हमारे छोटे छोटे इक्विपमेंट हो, चाहे हमारा मोबाइल का चार्जर हो, या फिर कुछ और भी छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें लाइट जो होती है, लाइट एमिटिंग डायोड जो तो रेड कलर का लगाया जाता है, रेड कलर का लगाया जाता है। क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? तो आंसर है यस, इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन है, दैट्स व्हाई वी इंस्टॉल रेड। अब ये मत कहना कि नहीं सर रेड कलर जो है बहुत दूर से दिख जाता है, खतरे का सिंबल होता है वगैरह वगैरह, एक्चुअली सच्चाई ये है, सच्चाई ये नहीं है कि वो खतरे का सिंबल और दूर से दिख जाता है। ठीक है, रेड कलर किस लिए लगाई जाती है बेटा, क्योंकि क्योंकि वो सबसे कम एनर्जी कंज्यूम करती है। सच्ची सर? हाँ जी सच्ची, बिल्कुल मुच्ची। ठीक है बालक, ये बड़ी वजह है। तो बालक कब कर होता है ये, जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कब आपकी लाइट एमिटिंग डायोड हमारा वर्क करता है, करता क्या है ये, जब आप इसको लाइट दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, तो ये कन्वर्ट कर देगा उसको लाइट एनर्जी में। और कैसे काम करता है आपको पता होगा, एनर्जी बैंड्स होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। तो होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड से जंप करके आते हैं वापस वैलेंस बैंड में, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके, ठीक है, हाँ, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां से, आपके हायर बैंड से, या फिर कहिए आपके कंडक्शन बैंड से, कंडक्शन बैंड की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंडक्शन बैंड। बना दो, ये सब चीजें आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये आपका वैलेंस बैंड है।
और केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी होंगी तो आपने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में, तब आपने सब चीजें पढ़ी। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था तो ये आपका घूम रहा था, तो ये जंप करके यहाँ पर आ गया, तो इसकी कुछ एनर्जी में चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पर इसकी कुछ एनर्जी सपोज करो E1 थी, यहाँ पर इसकी एनर्जी E2 हो गई, कुछ कम हो गया एनर्जी। तो ये जो E1 माइनस E2 है, ठीक है, ये जो एनर्जी का चेंज हुआ, ये किसके इक्वल होती है आपको पता होगा, hc अपॉन लैम्डा या फिर h न्यू कहते हैं, जो आप लोगों ने यहाँ पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इस सब चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो h न्यू के बराबर होती है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, एक छोटा सा फंडा भी याद रख लेना, वो आपके शायद कहीं काम आ जाए, है ना। आपको मैं बता दूं, जो आपका रेड कलर की लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रहता है किसकी वेवलेंथ ज्यादा है किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो शायद मैंने ये फंडा आपको पहले बताया हो, नहीं बताया हो तो आप देख लो। फंडा है पर अपना है। क्या फंडा याद रखना है बेटा? फंडा ये याद रखना है, गाड़ी जब आप लोग पढ़ लिख करके, यस सर, एक बड़े इंसान बन जाओ, इतने बड़े में नहीं सर, अभी बहुत बड़े हैं हम तो, है ना। ठीक है, पढ़ लिख करके आप जॉब करोगे या नौकरी करोगे, या मुझे नहीं पता क्या करना है, वट एवर यू विल डू इन लाइफ, मैं मान के चलता हूँ जो नॉर्मल से लोग बात करते हैं, क्या करते हैं, आपने पढ़ लिख करके भैया आपके पास हो गया पैसा, आप लेंगे आप गाड़ी, तो आपकी रेंज में आ गई है गाड़ी पढ़ लिखने के बाद, और मोर स्पेसिफिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ने के बाद। गाड़ी, बड़ी गाड़ियों को क्या बोलते हैं, जो कुछ टाइप की गाड़ी होती है थोड़ी बड़ी बड़ी सी कार को एक्सयूवी बोल देते हैं, है ना। एक्सयूवी इन माई रेंज, मतलब माई मतलब आप ही की बात कर रहा हूँ, माई रेंज, ये एक ऐसे आप याद रख लीजिए जी सर, ऐसे आप याद रख लीजिए, गाड़ी एक्सयूवी विल बी इन योर रेंज, यानी इन माई रेंज, ऐसे आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये इससे क्या मतलब है सर, इससे मतलब ये है गाड़ी, जी फॉर गाड़ी, जी यहाँ पर गामा, गामा, जी से आपका गामा है, उसी से मैंने यहाँ पर गाड़ी लिया है गामा। एक्स यानी एक्सरे आपकी, यू आपकी अल्ट्रावायलेट, वी आपकी विजिबल, ठीक है, इन इंफ्रारेड, एम वाई लिखा है बट आपको माई याद रखना, माइक्रोवेव, और आपका लास्ट वाला रेडियो वेव। मेरे ख्याल से याद रहेंगे आपको चीजें, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। तो ये आपका जो है ना, ये इस तरह से घटती हुई एनर्जी कहिए, ये घटती हुई आपकी फ्रीक्वेंसी कहिए, या फिर बढ़ती हुई इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कहिए एनर्जी कहिए, डिक्रीजिंग आपकी फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी आप बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है गामा में, ठीक है, गामा रेज, उसके बाद एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। बहुत ही घटिया राइटिंग है नो डाउट, ठीक है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की। और यहाँ पर जो विजिबल है, विजिबल का जो स्पेक्ट्रम है, इसमें आपकी क्या होती है, विबग्योर, ठीक है, विजिबल का जो स्पेक्ट्रम है यहाँ पर, नहीं प्लीज अभी नहीं भागना, उल्टा सीधा, क्या बात, ठीक है, ये जो आपका विजिबल वाला स्पेक्ट्रम है, ये है, इसके अंदर आपका कैसे सीक्वेंस रहता है, विबग्योर, जो आपने 10th क्लास में सबने पढ़ा। सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट की, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट की, सबसे कम एनर्जी या सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपके रेड की, या फिर ऐसा कह सकते हो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड की। और आपका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा कहिए आता, या h न्यू कहिए, कुछ भी कहिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है बालक। तो यहाँ पर लैम्डा जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, दैट्स व्हाई वी यूज रेड कलर एलईडी, क्योंकि उनका कंजप्शन एनर्जी का सबसे कम होता है, ये भी एक बड़ी वजह है। और दूसरा आपको विजिबिलिटी का पता है, तो उसे विजिबल भी रहता है, ठीक है। चलिए अब आपको मेरे ख्याल से आप इसको नहीं भूलेंगे, इसमें इसको आप लिखना चाहते हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम बढ़ेंगे आगे। तो फंडा ये है, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद रखने के लिए अच्छा तरीका, ठीक है। तो मैं तो आपको कहूंगा अभी देखते देखते आप इसको यहीं पे याद रख लीजिए, यहीं पे याद कर लीजिए। तो रेड कलर की हमारी एलईडी जो है, जनरली हमारे घरों पर ये छोटी छोटी चीजों में रेड कलर की एलईडी आप देखो, चार्जर में, मोबाइल चार्जर में क्या खतरा और क्या
क्या मतलब खतरे वाली बात जो है थोड़ी कम है, दूर से दिखाई देने वाली बात वो भी थोड़ी कम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का कंसेप्ट है सारा, एनर्जी बचाने की बात। और अब तो मोबाइल चार्जर आप देखते हो ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है मैंने। ठीक है, ओके तो आगे बढ़ जाए। ठीक, मेरे ख्याल से सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है जी, ओके सर। तो अगर हम, यस सर, तो मैंने आपको बता दिया ये कब आपकी लाइट एमिट होती है, जब आपका वैलेंस बैंड से जंप करके, यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है भाई, आपका वैलेंस बैंड से, सॉरी कंडक्शन बैंड से जंप करके आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आ रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ पर कम थी, तो कितनी आपकी ये होगी, इसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी, इसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट वो एमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन। यहाँ पर आपका एक फोटोन एमिट कर देगा। ठीक है, और फोटोन मतलब एक कलरफुल लाइट हो सकती है या फिर एक रेडिएशन, सिंपली एक रेडिएशन एमिट करेगा। अगर इंफ्रारेड होता है वो या अल्ट्रावायलेट होता है वो आपको आंखों से विजिबल नहीं रहेगा, केवल ये वाला स्पेक्ट्रम आपको विजिबल वाला दिखता है, बाकी कोई से आपको दिखाई नहीं पड़ता। जिन बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहता है कि जो एक्सरे होती है सर वो भी दिखती है येलो से कलर की, तो आंसर है नहीं बेटा, वो एक्सरे नहीं दिखते, अलग से बल्ब लगाया जाता है बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर जहां पर एक्सरे पड़ती है। तो प्यारा बच्चा, एक्सरे बाकी कोई सी भी रे आपको आंखों से विजिबल नहीं होती है, केवल विजिबल स्पेक्ट्रम आपको आंखों से विजिबल होता है, बाकी कोई सा भी स्पेक्ट्रम आपको विजिबल नहीं होता है। तो आपके मोबाइल, एंटीना, टीवी ये सब में इस्तेमाल होती है, तो वो भी आपको दिखाई नहीं पड़ती है। दिखती है कि जब मोबाइल में किसी की वो आती है, मतलब किसी का फोन आता है तो दिखता है कि अच्छा मेरे अंदर मोबाइल के अंदर ये गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब फोन बजेगा मेरा, दिखता रहता है क्या ऐसा? ऐसा दिखता है कि छत पे देख रहा, अच्छा चाची का फोन आ रहा है देखो वो उधर से, ऐसा क्या? नहीं नहीं ना, ओके ठीक है। तो आप इस बात को लिख सकते हो, when electron falls, when electron falls from conduction band to conduction band से कहां पर, वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में आता है, तो तब आपका इट एमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन, इट एमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन। और हम उसको इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से डिजाइन करते हैं जिससे हमारी डिफरेंट डिफरेंट कलर की आपकी जो लाइट एमिट है, और डिजाइनिंग जो प्रोसेस है हम उसी तरह से करते हैं। ठीक है, ओके सर। यूजुअली जो डायोड होते हैं, सिंपली डायोड जो होते हैं वो वैसे बाय द वे इंफ्रारेड में लाइक करते हैं, सिंपली डायोड होते हैं। ठीक है, ओके सर। और हमारी जो एलईडी के लिए, जो आपकी एलईडी लाइट एमिटिव डायोड के लिए आपकी जो वेवलेंथ कहां से कहां तक वेरी करती है, आपको ये तो याद हो गई मेरे ख्याल से। कोई बताएगा मुझे बच्चा कि जो आपका लाइट एमिटिंग डायोड है, सिंपली आपकी जो विजिबल लाइट होती है उसका स्पेक्ट्रम वेवलेंथ कहां से कहां तक लाइक करती है? वेवलेंथ कहां से कहां तक आपको विजिबल रहती है? अगर मैंने कोई आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी, तो उनका वेवलेंथ कहां से कहां तक होगी जो आपकी आंखों से विजिबल रहेगी? विजिबल स्पेक्ट्रम में रहेगी, उसकी वेवलेंथ क्या है विजिबल स्पेक्ट्रम की? तो लगभग हाँ, एक बच्चे का आंसर आया है। ओके ओके ठीक है, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, से बताऊं थोड़ा बहुत वेरी कर रखा है, एचसीआर में थोड़ी सी अलग वैल्यू है, एनसीईआरटी में थोड़ी सी अलग है, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं। कुछ बुक्स में दे रखा है 3000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है, कह सकते हो 300 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। कुछ कुछ बुक्स में 4000 से लेकर 8000, 4000 से लेकर 7000 तक भी दे रखा है, 7.5 तक भी दे रखा है। ठीक है, तो एक आपको आइडिया लगभग मैं कहूँ 4000 से लेकर के लगभग एंगस्ट्रॉम से लेकर के लगभग 7000 के आसपास मान सकते हैं। थोड़ा सा इससे कम कर सकते हो, 3800-3600 के आसपास लेकर तो 7 लगभग इतना है। एक ठीक ठाक सा मैं आपको बता रहा हूँ, सबका इंटरसेक्शन लेके बता दिया है मैंने। ठीक है बालक, लगभग इतनी आपकी वेवलेंथ रेंज है फॉर विजुअल इफेक्ट। आपको विजुअल इफेक्ट के लिए आपकी जो विजिबल स्पेक्ट्रम है आपका इस रेंज में रहता है। ठीक है, ओके सर। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड है, नाम से पता लग रहा है, हैवीली डोप्ड होता है, हैवीली डोप्ड होती है बालक ये हैवीली डोप्ड, वही आपका पीएन जंक्शन, कुछ नया नहीं है। हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड ही रहता है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, और बनती किसकी है सर ये? हाँ सर, बनती किसकी है सर? हाँ जी, तो बालक जनरली जो बनाई जाती है गैलियम आर्सेनाइड से बनती है या फिर इंडियम फोस्फाइड से। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड से बनाई जाती है, मेड अप ऑफ, लिख सकते हो आप इनको। तो जस्ट क्यूरियोसिटी का आपको पता होना चाहिए कि भाई एलईडीज आर मेड अप ऑफ
आर मेड अप ऑफ आपका गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड से बनती है। ओके, और भी हो सकती है, इंडियम फोस्फाइड से हो सकती है, इंडियम फोस्फाइड से भी बनाई जाती है। ठीक है बालक, और क्या इस्तेमाल क्या है इसके, मतलब आप जानती हैं इनका इस्तेमाल क्या है भाई, हमारी जो है इंडिकेटर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, और अब तो आप किसी भी तरह यूज कर सकते हो। छोटे छोटे आपने देखा होगा घर पर जो व्हाइट कलर का बल्ब होता है जिसको हम एलईडी बोलते हैं, उसको कभी ओपन किया उसकी कटोरी सी, तो आप देखना छोटे छोटे उसमें एलईडी लग जाएंगे 10-12, उन्हीं से मिलकर इतनी अच्छी खासी लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है सिंस, ओके मास्टर जी। और खास बात क्या है इसकी, खास बात क्या है इसके अंदर, इसको अलग क्यों करता है नॉर्मल बल्ब से, इसमें ऐसा क्या खास है, तो आप देखोगे लो ऑपरेशनल वोल्टेज, लो पावर कंजप्शन आप कह सकते हो, वेरी लो पावर कंजप्शन, लो पावर कंजप्शन है, पावर ना के बराबर कंज्यूम करता है। और सर और क्या कह सकते हैं, लॉन्ग लाइफ, बहुत अच्छी खासी लाइफ है। ठीक है, आपके लगभग कह सकते हो 10-20 गुना, इवन 40-40 गुना भी आपकी हो सकती है जो सिंपली बल्ब हो सकते थे। ठीक है, 30-40 गुना भी, 30-40 टाइम्स दैट ऑफ, उनको इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं, वो जो हम यूज करते थे येलो कलर वाले, इनकैंडेसेंट बल्ब। ठीक है, तो देख लो आप समझ जाओ, जो 1 साल चलेगा वो आपका 10-12-30-40 साल तक चल सकता है। ठीक है, अगर ऐसा उसकी मतलब नहीं चलती है ऑब्वियसली, इतनी नहीं चलती है, पर मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर वो बल्ब आपका 1 महीने चलता तो आपका हो सकता है 1-2-3 साल चलेगा आराम से। ठीक है, और बहुत ही फास्ट एक्शन है, बहुत जल्दी स्विच ऑन किया तुरंत लाइट ऑन हो जाएगी, फास्ट एक्शन है। आप लोगों ने देखा होगा वो जो खासकर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं बच्चे, तो फ्लड लाइट लगाई जाती है बड़ी बड़ी स्ट्रीट पर, येलो कलर की पहले बल्ब, बड़े बड़े बल्ब लगाए जाते थे जिसको आप लोग सोडियम लाइट बोलते थे, उनको स्विच ऑन करते थे, थोड़ा टाइम लगता था, पहले उसका कलर होता था व्हाइट स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उसका कलर होता था पिंक पर्पल टाइप सा, हाँ पर्पल टाइप, उसके बाद फिर येलो, फिर से व्हाइट व्हाइटिश आता था और फिर येलो होता था, बहुत टाइम लगता था उसको प्रॉपर ऑन होने में, लेकिन ये आपका एक्शन बहुत फास्ट है, बहुत स्विफ्टली आपका काम हो जाता है। ठीक है, नो वार्म अप टाइम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और आपकी नो हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं है, नो हीटिंग प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ना के बराबर आपकी नो हीटिंग प्रॉब्लम, हीट नहीं होती है, बहुत ही कम है। ठीक है, ओके सर, तो ये सारी खास बात है इसको कि उसको बाकी लाइट से इसको अलग करती है। ठीक है चिंट्स, यस सर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो हमारे एग्जाम से पूछा था, तो सर थ्योरी हो गई, इसमें इंपॉर्टेंट एक छोटा सा ग्राफ है, उसको समझ लीजिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ओके सर, बताइए इसका अगर मैं आईवी ग्राफ ड्रॉ करूं, ताकि फॉरवर्ड बैच में काम करेगी, अगर मैं इसका आईवी ग्राफ ड्रॉ करूं, आइए मतलब सर करंट और वोल्टेज ग्राफ ड्रॉ करूं अगर मैं, तो कुछ ऐसा होगा। बड़ा मसला है, तो लाइन छोटी होगी तो दोनों होंगे, नहीं तो बड़ी होंगी दोनों, बात ही नहीं करेंगे। फॉरवर्ड बैच में आपको काम करती है, और मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करूं, I would like to draw its IV graph, then IV, ओके सर कीजिए IV ग्राफ ड्रॉ। तो बालक IV ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा, ऐसा कुछ सर ऐसा, इसी तरह जैसा आपका सिंपली आपका होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, लेकिन अब आपको ये बताइए बालक, अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं इधर, इधर एक ग्राफ आपका इस कुछ इस तरह, ठीक है, मैं इसको ग्रीन कलर से नोट, क्वेश्चन मेरा ये है बालक, आप लोगों ने
चैप्टर पढ़ा हुआ है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आपने पढ़ा हुआ है। अगर मेरे कर्व इस तरह के आ रहे हैं, एक दो एक और कर्व मान लेता हूँ, तीन, तो क्वेश्चन मेरा ये है, इन तीनों कर्व में से, हाँ सर, तीनों कर्व में से बालक, हाँ मास्टर जी, सबसे ज्यादा एनर्जी, ये तीन अलग अलग लाइट है मेरी, सबसे ज्यादा एनर्जी किस लाइट की है? 1 2 3, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? 1 के पास, 2 के पास या 3 के पास? फटाफट से बताइए किसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, 1 2 या 3? नो, नो आंसर। ओके, बिल्कुल ठीक है बेटा, एक बच्चे का आंसर आया है। देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, वो होगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक, वो होगी 3 के पास। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी 3 के पास। क्यों सर? बेटा प्यारा बच्चा, देखो यहाँ पर सेम वोल्टेज है, वोल्टेज ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी, वोल्टेज ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी, सिंपल सी कहानी है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, याद कीजिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो पाप थे, सर वोल्टेज क्या होता था आपका? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ रही थी? ईवी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। याद आया कुछ? बाय द वे स्टॉपिंग पोटेंशियल का कांसेप्ट नहीं है, पर मैं बस आपको याद दिला रहा हूं। तो सबसे ज्यादा होगी आपकी थर्ड वाले की। तो प्यारा बच्चा, अगर मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ करना चाहूँ, क्या मतलब, तो यहां अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं तो ये होगी आपकी रेड कलर की। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? आपकी लाइट एमिटिंग डायोड है, सबसे कम किसकी एनर्जी होती है? रेड कलर की, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ये आपका रेड। और इस तरह से आप बाकी लाइट को भी, 7 कलर की सपोज को लाइट बना रहे हो, 5-6 कलर की जितने के बना रहे हो, सबसे एंड में किसकी जाएगी? वायलेट की। ठीक है, ब्लू की या वायलेट की सबसे इधर रहेगी, इधर रहेगी। ठीक है, विब की ओर, तो ब्लू की कुछ इधर रहेगी आपकी, ठीक है ना? विब जी ग्रीन, ये इधर येलो, मतलब इस तरह से रहेगी। आपको बस ध्यान में रखना है, जो आपके कलर के हिसाब से रहेगी, येलो इधर रहेगी कुछ, येलो आपका ब्लू, और वायलेट वगैरह है तो वो इधर की तरफ दूर चली जाएगी। तो इस पे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपली पूछा गया था एलईडी की कैरेक्टरिस्टिक, यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक है एलईडी की। ठीक है, इसको आप ड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, आपके डिफरेंट आपको मतलब इसका देखिए यहाँ से क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? ब्लू कलर की लाइट अगर प्रोड्यूस करनी है तो आपको कंपैरेटिवली काफी ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू रेड। रेड इसलिए रेड कलर की एलईडी बनाई जाती है, बहुत कम वोल्टेज मतलब बहुत कम पावर, बात बन गई आपकी, बहुत कम पावर कंजप्शन होगा इसमें, रेड कलर की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। ठीक है, ब्लू काफी दूर रहेगी, रेड इधर रहेगी, ऑरेंज वगैरह इन सबके बीच में रहेगी। और अगर मैं पूछूं, अच्छा जरूरी तो नहीं कि लाइट एमिटिंग डायोड में केवल लाइट एमिट वही हो जो आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अगर मैं पूछूं इंफ्रारेड, मैं आपको 2 कर्व बना देता हूं, ए और बी। ए इधर है और बी आपका इधर है। अब मुझे बताइए, अगर मैं कहूं इनमें से ए और बी में से इंफ्रारेड कौन सी है? विच वन ऑफ देम इज इंफ्रारेड ए अमंग ए एंड बी? सोचिए और बताइए, कोशिश कीजिए, कौन सी होनी चाहिए, कम एनर्जी है? सोचिए क्विक। ओके, आई गॉट सम आंसर्स, वेरी गुड बेटा। जिनके भी आंसर है बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर सारे बच्चों के, बिल्कुल सही है बेटा, सारे बच्चों के आंसर बहुत ही बढ़िया। दिल्ली कुछ कर देते हो आप, अरे वेरी गुड, परफेक्ट, सारे बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। तो कौन सी होगी? आंसर है ए। क्यों सर? याद कीजिए, गाड़ी XUV इन माई रेंज इन इंफ्रारेड, एनर्जी आपकी और कम हो जाती है। एनर्जी कम मतलब आपकी वोल्टेज क्या है, ये कौन सी रहेगी? तो ये रहेगी आपकी इंफ्रारेड। ठीक है, मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ गई है आपके। इधर की तरफ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी? XUV की तरफ, अल्ट्रावायलेट की तरफ, एक्सरेज की तरफ, बी की तरफ, जो और दूर बढ़ाओगे तो। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, जब अपने एक्सरे पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें अच्छी खासी वोल्टेज देनी पड़ती है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होता है, आपको पता होगा एक्सरे में लगभग 2% आपकी 2% केवल एक्सरे प्रोड्यूस होती है, बाकी 98-97% आपकी एनर्जी है हीट के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाती है। आइए, तो एलईडी में इतना मेरे ख्याल से काफी है, दैट इज इनफ फॉर द एलईडी। ठीक है,
अब नए डायोड की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया लाइट एमिटिंग डायोड की कहानी, होती है यहीं पर खत्म। ठीक है चिंस, किसी बच्चे को डाउट हो तो बिंदास आके होके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके, नेक्स्ट जो आपका, तो कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है किसी को, 1 2 3 एंड कुछ। ठीक है, एलईडी की कहानी होती है यहीं पर खत्म। नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका फोटो डायोड। एलईडी का सिंबल, एक चीज कहीं मैं मिस कर गया, एलईडी का सिंबल और देख लीजिए वाला क्या होता है। एलईडी का सिंबल कुछ जैसे कुछ इस तरह का, लाइट को एमिट कर रहा है, लाइट को बाहर थ्रो कर रहा है। ठीक है, जैसा आपका डायोड होता है बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। लाइट को बाहर की तरफ दो ऐसे, कुछ एंड कुछ। सर ये तो इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि इससे भी बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको सिंबल दे दिया, कौन सा किसका है बच्चों को पता नहीं जाता। लाइट को एमिट कर रहा है बाहर की तरफ, तो दिस विल बी द सिंबल, सिंबल ऑफ एलईडी। ठीक है, ओके सर जी। अब हम बढ़ सकते हैं नेक्स्ट आपके डायोड की तरफ, स्पेशल डायोड। नेक्स्ट आपका फोटो डायोड। क्या आपने फोटो डायोड को देखा है कभी? नहीं सर, देखने में अच्छा होता होगा। हाँ बहुत अच्छा होता है। ओके, फोटो डायोड मैं आपको डेफिनेटली दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जिन चीजों को आप देखते हो उनकी मेमोरीज थोड़े लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहती है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपको इसको भी दिखाने की, फोटो डायोड कैसा होता है। तो कुछ इस तरह का हमारा होता है फोटो डायोड। क्या आपको विजिबल है फोटो डायोड? नहीं सर, अभी तो विजिबल नहीं है। अभी बेटा अभी अभी विजिबल होगा मेरे ख्याल से। फोटो डायोड इज विजिबल टू यू, दिस वन। अरे यार, तो कुछ ज्यादा आगे निकल जाता है। ये इसको मैंने थोड़ा पिक्चर को लार्ज किया। ये आपका फोटो डायोड होता है इस तरह। ठीक है, और सिंबल ये देखिए, ये आपका सिंबल भी दिखा रखा। फोटो डायोड इस तरह का होता है, सिंबल इस तरह का होता है। ये क्या करता है, करंट को सेंस करता है। ठीक है, इट सेंसेस द करंट। ये आपका फोटो डायोड है। क्लियर? मेरे ख्याल से यस, इट्स डैम क्लियर सर। ठीक है, ओके वापस आ जाते हैं। तो फोटो डायोड वाला क्या करता है, आपका करंट को एक तरह से सेंस करता है। ठीक है चिंस, या फिर आप कहिए करंट को सेंस इन द सेंस, लाइट जैसी आएगी तो करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा। लाइट जैसे ही आएगी उसके थ्रू वो करंट को फ्लो कराना शुरू कर देगा। इसको हम फोटो डायोड को वी कैन यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे सर? फोटो डायोड का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को तो पहले आपको दिमाग से निकाल दीजिए कि फोटो का मतलब लाइट ही है सदा। इट मे बी एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, काफी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है, सबको हम लाइट की तरह ही बिहेव कराते हैं। इसको सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको। कैसे? सपोज करो कोई चीज है आपके पास, मे बी आपके पास पबजी वाला मोबाइल हो, ठीक है, या मतलब कुछ भी आपके पास कोई चीज है जिसको आपको हाई सिक्योरिटी देनी, हाई बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी देनी है आपको। कोई भी चीज होती है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट कहानी है। किसी के लिए हो सकता है उसका मोबाइल गेम, किसी के लिए घड़ी, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए किसी के अपने बाल वगैरह वगैरह। सपोज करो रात को आपको डर लगता है कि यहाँ पर चोरी हो सकती है उस जगह पर, तो आप क्या लगा सकते हैं, एक कोई भी ऐसा सोर्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करे, और ज्यादा बेहतर होगा ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करे जो कि आपको विजिबल ना हो, जैसे कि इंफ्रारेड विजिबल नहीं होती है, हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो आप एक जगह पर उसको लगा दीजिए, दो दीवारों के बीच में। अगर आपको पता है चोर आएगा तो यहीं से घुसेगा, चोर आएगा तो यहीं से ही आपका घुसेगा। ठीक है, उसी रास्ते से आएगा चोर, अगर आएगा आसपास, घर के आसपास से नहीं आपको सिक्योरिटी देनी है, तो आप क्या करेंगे, एक तरफ लगा लीजिए आप ऐसा सोर्स जो कि इंफ्रारेड वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि किसी को विजिबल भी नहीं है, और दूसरी तरफ लगा दीजिए फोटो डायोड। फोटो डायोड, फोटो डायोड के ऊपर वो लाइट पड़ रही है, लाइट मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके ऊपर पड़ रही है, और वो अपना करंट आपका फ्लो हो रहा है उसमें। जैसे बीच में कोई इंटरप्शन आएगा, बीच में कोई इंटरप्शन हो, कोई आदमी वहां से पास हुआ, तो जैसे ही वो इंटरप्ट होगा तो क्या होगा, इसने सेंस किया कि अच्छा कुछ इनके बीच में आ गया, यहाँ पे सेंस कर लिया कि करंट, अब आपका लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आती ही तो आपका अलार्म स्विच ऑन कर सकता है, आपका अलार्म स्विच होते हुए। ठीक है, बस आगे तो आप कहीं जानते हो, तो आप सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटो डायोड करते हैं, कर सकते नहीं करते हैं। तो सर ठीक है, ठीक है, ओके। तो कैसा होता है, एक स्पेशल पर्पस डायोड होता है और फैब्रिकेट किया जाता है ट्रांसपेरेंट विंडो, जिसमें जिससे कि आपके लाइट भी आ सके। ठीक है, इस बात को मैं लिख देता हूँ,
it is fabricated with a transparent window with art, जो मैंने आपको दिखाई थी जिससे आपके लाइट आ सके उसके अंदर से, ट्रांसपेरेंट विंडो। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी होती है उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। हाँ नहीं होती है ना, ठीक है। ट्रांसपेरेंट विंडो होती है इसके ऊपर और पूरा फंक्शन होता है बाई लाइट। फंक्शन किस पे करता है? फंक्शन डिपेंड्स ऑन फॉलिंग ऑफ लाइट। लाइट जैसे इसको गिरती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। बेफिक्र रहिए प्यारे बच्चों, आप ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि हमारे आपके लोगों के एग्जाम पास है और हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितने की जरूरत है, ठीक है। ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी किसी एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, गलती से दिमाग मत लाना ये चीज। सिंबल कैसा होता है? सिंबल बेटा ऐसा कुछ आपने देख ही लिया। सिंबल आपका एलईडी में बाहर की तरफ लाइट जा रही है, इसके अंदर की तरफ लाइट आ रही है। दिस विल बी आपका सिंबल। इधर आपका एनोड, इधर आपका कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ठीक है, तो होगा क्या बालक? अब इसकी फंक्शनिंग कैसी है? एलईडी में क्या होता था, हम अपने करंट दिया उसको तो क्या करता था, आपका जो कंडक्शन बैंड है वहां से जंप करके आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आते थे। अभी कहानी उल्टी है। अभी कहानी क्या है, यहाँ पर आपके जो लाइट गिर रही है, लाइट जो गिर रही है बाहर से, जो लाइट आई है जिसको सिंबल बना रखा है, ये आपके जो यहाँ पर आपका वैलेंस बैंड, इससे ऊपर रहता है कंडक्शन बैंड। तो क्या होता है, आपकी लाइट ऊपर से आई, कुछ उसके ऊपर फोटोन होता है, फोटोन में होती है एनर्जी, ठीक है। और फोटोन से वो कोलिजन होने के बाद इसने अपनी एनर्जी गेन कर ली इलेक्ट्रॉन में और जंप करके पहुंच गया बाहर से और कंडक्ट कराने लगे, करंट को कंडक्ट कराने लगे। इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपको करंट प्रोड्यूस करने लगे, प्रोड्यूस इन द सेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा दी तो आपको करंट फ्लो हो सकता है। तो ऐसी कुछ कहानी होती है, बिल्कुल कहानी इसके उल्टी है। तो बालक इसमें आप कह सकते हो कि भाई हमें यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इनको जंप करा करके आपका वहां से पूछा जाता है, कहाँ पर? कंडक्शन बैंड में। आप ऐसा बोल सकते हैं। और कितनी लाइट होनी चाहिए भाई? उसकी वेवलेंथ मिनिमम वो होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसको आप बोलते हो, उससे ऊपर रहेंगे तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। इस बात को भी मैं इधर पॉइंट की फॉर्म में लिख देता हूं। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा is sufficient to break valence bond, is sufficient to break valence bond falls on junction। आपका जो जंक्शन होता है उसके ऊपर गिरते हैं और होता है उसकी वजह से क्या होता है, होल और आपके इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, न्यू होल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोड्यूस। बस इससे आगे कहानी पता है, इलेक्ट्रॉन जब तक वहां भाग जाता है आपको कंडक्ट होने के लिए चीजें मिल जाती है, ठीक है। ये इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, आपका ऑप्टिकल सिग्नल, जहां भी लाइट है उसको सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल। और क्या है, और वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, रिवर्स बायस पे, रिवर्स बायसिंग का काम करता है, ठीक है। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन है, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन है, ठीक है, जो कि बना होता किसका, फोटो सेंसिटिव मटेरियल का, मेड अप ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है। और इसका जो करंट है उसको आप कंट्रोल कैसे करते हैं, फोटो करंट आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो करंट है आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, लाइट डिफरेंट कलर की लाइट है, डिफरेंट आपकी एनर्जी की लाइट थ्रो कीजिए, करंट कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है। करंट कैन बी कंट्रोल्ड current can be controlled by incident light। इंसिडेंट लाइट से आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं इसके, ठीक है। इसके लिए भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। देखिए ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालोगे आप, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालोगे तो क्या होगा, ज्यादा करंट होगा। ऑब्वियसली वही कहानी जो आपने पहले पढ़ी हुई है सब चीजें। सर आपको लगता है हमने सब पढ़ा हुआ है लेकिन हमारी बैंड बजी हुई है, हमने नहीं पढ़ा सब कुछ। ऐसे कुछ बच्चे होंगे वो मन सोच रहे होंगे,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं। तो इसकी हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक या आईवी कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। चलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसकी कुछ ऐसी होंगी, नहीं ये तो नहीं चलेगा, कुछ ऐसा सो गया ना सर, लैपटॉप सो गया ना आपका? हाँ बेटा नींद में है। ओके, इसको फेंक क्यों देते आप सर? यार कैसे फेंकूं, अभी दिल नहीं कर रहा फेंकने का। नहीं सर फेंक ही दो सर, इतना टाइम लगाते सर? इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, कुछ ऐसी है। रिवर्स बायस है तो कौन से क्वाड्रेंट में काम कर रहा होगा आप बताइए मुझे। रिवर्स बायस है, अगर मैं आई वी का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ करूं लाइन को? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? हाँ जी बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ करूं लाइंस को बताइए। रिवर्स बायस में है, अगर आपका करंट इधर है, इधर आपका वोल्टेज है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा आपका करंट? बिल्कुल सही बात है बेटा, सारे बच्चों ने आंसर दिया, बिल्कुल सही बात है। तो रिवर्स बायस में बालक आपका कुछ ऐसा कैसा काम करता है, और इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, सिंपली पी एन जंक्शन डायोड से थोड़ी अलग है, कुछ इस तरह से आपका करंट सैचुरेट हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा करंट बढ़ेगा धीरे धीरे और फिर सैचुरेट हो जाएगा। कोई और दूसरी इंसिडेंट लाइट आपने चेंज कर दी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा के थ्रो कर दिया तो कुछ और ऐसा हो जाएगा। और इंटेंसिटी बढ़ाती है, इंटेंसिटी का कलर से कोई लेन देन नहीं होता। लेट मी क्लियर दिस थिंग टू यू। इन बच्चों को लगता है इंटेंसिटी मतलब, देखिए सुनने में ऐसा ही लगता है आपको, इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बट याद रहे फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। फ्रीक्वेंसी से एनर्जी बढ़ती है लेकिन इंटेंसिटी के बारे में आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है? तो ये अलग अलग इंटेंसिटी है, इसको मान लेता हूँ सर। अलग अलग कलर की क्यों बना दी सर, हमको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये लो बेटा, एक ही कलर की बना देते हैं इस तरह कुछ, ठीक है? ये आपकी इंटेंसिटी I1, I2, I3, I4। आपका जो करंट होता है, ये आपको बता दो बहुत छोटा सा करंट होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। इतना कम सर? हाँ जी। और सुनिए प्यारे बात मैं कह रहा हूँ, इंटेंसिटी जो है आपकी I1, I2, I3, तो I4 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, उससे कम है I3 की, उससे कम है I2 की, उससे कम है I1 की। अगर इसमें किसी बच्चे को हो सकता है कंफ्यूजन हो, पहले जो पढ़ा है आपने उसमें कंफ्यूजन हो, तो मैं आपको बता दूं, ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन है उस लाइट के पास, और ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी आपकी वही रहेगी, ठीक है प्यारा बच्चा? इंटेंसिटी बढ़ाने से, इसलिए जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हो तो वहां जो आपके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता अगर आप इंटेंसिटी चेंज करते हो। फर्क पड़ता है केवल केवल करंट के ऊपर, क्योंकि करंट जो मिलकर बना होता है, करंट जो बनता है वो किससे बनता है कि भाई एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। अगर आपके चार्ज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ज्यादा करंट होगा, तो ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? देखिए दोनों में डिफरेंस में बहुत ही आसान सी भाषा में आपको समझा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी चेंज करना और इंटेंसिटी बदलने का क्या मतलब है। आपके पास एक बल्ब है, ठीक है? दो बल्ब है, एक नहीं दो बल्ब मान लेते हैं। एक है ब्लू कलर का, मेरा हाथ ब्लू हो रखा है, ब्लू कलर का। एक मान लीजिए रेड कलर। तो इन दोनों में अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी उसके कलर की वजह से ज्यादा है।
इंटेंसिटी के बारे में अब भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, वी कांट से एनीथिंग राइट नाउ। ठीक है, अब ठीक है, जिसका कलर विद योर जो पहले आएगा उसकी इंटेंस आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा रहेगी, उसके पास ज्यादा एनर्जी रहेगी। ब्लू कलर हुआ, वायलेट कलर हुआ, इनके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी तो जब आप किसी चीज के ऊपर ब्लू लाइट डाल रहे हैं, ठीक है, आपकी ब्लू कलर की लाइट एमिट हो रही है, कुछ भी समझ लीजिए, तो उसके पास उससे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, अपनी लाइट थ्रो की ब्लू कलर की, उससे जो इलेक्ट्रॉन आपका स्ट्राइक करके जो प्रोड्यूस हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज से इधर उधर भाग, क्योंकि एनर्जी आपके पास ज्यादा थ्रो की थी, आपका इलेक्ट्रॉन से टकराया, फोटोन इसका फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत तेज से भाग रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू रेड। पहली बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर दोनों ये मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने दोनों लाइट जो है ब्लू कलर और रेड कलर, दोनों की लाइट मेरी 5 वाट की है, 5 वाट की है, छोटे छोटे दो बल्ब हैं सेम एग्जैक्टली। तो प्यारा बच्चा, अगर ये 100 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी 100 इलेक्ट्रॉन ही प्रोड्यूस करेगा, बशर्ते कि वो थ्रेशोल्ड की कहानी सेटिस्फाई में मान के चल रहा है। तो अगर ये 100 इलेक्ट्रॉन उसमें से आपके मटेरियल में से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस प्लेट के अंदर जिसके ऊपर लाइट कर रही है, तो ये वाली रेड कलर की लाइट भी 100 पे ही निकालेगी, बशर्ते कि थ्रेशोल्ड से ऊपर है ये सब चीजें, वर्क फंक्शन से ज्यादा आप इसके ऊपर एनर्जी थ्रो कर रहे हो। ठीक, बात समझ में आ गई? ये कहानी किसकी है? फ्रीक्वेंसी की। इंटेंसिटी कहानी क्या है? दोनों 5 वाट के हैं तो दोनों से सेम नंबर ऑफ फोटोन प्रोड्यूस होंगे। बात समझ में आई? बशर्ते कि ब्रैकेट में लिख रहा हूं, गिवन कंडीशन ये है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से दोनों ज्यादा है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है। अच्छा, अब सर इंटेंसिटी चेंज होने का मतलब क्या? कोई भी एक बल्ब ले लीजिए, एक 5 वाट का बल्ब है, ठीक है, लाइट कम देगा आपको, एक ले आइए 50 वाट का बल्ब, बहुत ज्यादा लाइट देगा, तो वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर आपने रेड कलर का या ब्लू कलर का जो भी बल्ब था, एक बल्ब इस्तेमाल कर, रेड कलर का बल्ब आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपने देखा मेरे 100 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे, आप इसकी जगह 5 को रिप्लेस किया, 50 वाट का ले आए, तो अब आपके हो सकते हैं 100 की जगह 200, 300 या 500 आपके इलेक्ट्रॉन जनरेट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, ज्यादा करंट बनाएंगे। समझ में आ गई बात? गेटिंग माई पॉइंट? अगर 5 वाट के आप अलग अलग कलर के बल्ब इस्तेमाल करते हो तो आपके करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अलग अलग कलर के इस्तेमाल करते हो, वाट वही है। लेकिन अगर आप अलग अलग इंटेंसिटी के 5, 10, 50, 60 ऐसे वाट के, तब आपका करंट चेंज होगा। अलग अलग कलर के बदल रहे हो आपके बल्ब के कलर, तो होगा क्या? जो इलेक्ट्रॉन निकले तो 100 ही है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनमें जो सबसे तेज भागने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी या उनकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी हो गया आपका, जो आपने वहां पर पुराने बात की थी, कहाँ की थी सर? मैंने कोई बात नहीं किए। ठीक है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। ठीक है, ओके सर। हमें यहाँ पर देख रहे होंगे सिग्निफिकेंट अमाउंट का करंट चेंज होता है जब आपकी इंटेंसिटी बदलती है। ठीक है, ओके सर, तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, देयर इज सिग्निफिकेंट change in current, change in current due to change in intensity of light, intensity of light। ठीक है, इसमें जो भी आपको नोट डाउन करना है आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो रिवर्स बायस में काम करती है, मैंने आपको बात बता ही दी है, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, इससे आपको बताने की जरूरत नहीं है, नहीं, दैट्स इनफ। ठीक है, और हियर वी गो। मेरे ख्याल से आप सबने लिख लिया होगा जो भी आपको नोट डाउन करना होता होगा। 1 2 3 एंड पुट इट, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। आई रिपीट, अगर आपको लग रहा है कि हम थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा कर रहे हैं सर, न्यूमेरिकल कराना चाहिए आपको, तो बिल्कुल गलत फहमी में आप। ठीक है, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एक आपका और है स्पेशल पर्पस डायोड, जिसका नाम है, यस सर, इसका नाम है सोलर सेल। ठीक है, फोटो डायोड हो चुका है हमारा सोलर सेल। सोलर सेल का क्या काम है बालक? सोलर सेल क्या करता है हमारा? एनर्जी को मोर स्पेसिफिक लेकर कहें तो ये क्या करता है? सोलर एनर्जी को इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी
आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया है इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। सॉरी, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत फिलहाल नहीं है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लेके इंजीनियरिंग करेंगे तब हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा डेप्थ में। अभी इनके पीछे क्या कहानी है बहुत ज्यादा आपको एटॉमिक लेवल पर जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल। इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके सर। सिंबल थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा सिंबल इसका हटके है। ठीक है, ओके सर। कैसा है सिंबल? तो सोलर सेल कैसी होती है वो भी देखना चाहोगे क्या? टाइम थोड़ा कम है, नहीं दिखा पाएंगे हम। तो सिंबल आपका कुछ ऐसा रहता है इसका। एक सर्कल टाइप, और यहाँ पर आपका पीएन जंक्शन से जो बैटरी होती है ऐसे बनाया गया है। ठीक है, ओके सर जी। इधर पी, इधर आपका एन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर जी। तो यहाँ पर ऐसे लाइट गिरती होगी। लाइट कैसे गिरती है? कुछ इसी टाइप का सिंबल रहता है ना, अजीब सा। कैसे बनाते हो आप लाइट को? हम सब ऐसे बनाते हैं, ऐसे। मैं यही सिंबल। ठीक है, ये आपका सिंबल है इसका, पीएन आपका सोलर सेल। ठीक है, जिस प्रिंसिपल आपका फोटो डायोड करता है सेम प्रिंसिपल करता है, मतलब फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करता है। प्रिंसिपल आपको वही है जो पहले आपका काम करता है। प्रिंसिपल आपका क्या है? फोटोवोल्टिक इफेक्ट, फोटोवोल्टिक इफेक्ट, वोल्टाइक इफेक्ट। ठीक है चिंट्स, यस सर। और खास बात ये है इसकी, खास बात ये है कि देखिए हमारा क्या था, जो बाइसिंग थी वो कैसी थी हमारी? रिवर्स बाइस में काम करता था, ये किसी बाइसिंग में काम नहीं करता। खास बात ये भी इसकी, देयर इज नो बाइसिंग, पहले से कोई बाइसिंग इसकी नहीं रहेगी। देयर इज नो एक्सटर्नल बाइसिंग इज अप्लाइड। ठीक है, नो एक्सटर्नल बाइसिंग इज अप्लाइड, बाहर से आप कोई बाइसिंग नहीं करेंगे। ठीक है प्यारा बच्चा, ठीक है सर। जंक्शन एरिया काफी बड़ा बना जाता है, जिससे इसके ऊपर रेडिएशन काफी अच्छे से गिर सके। इट्स जंक्शन एरिया इज वाइड, इज वाइड। ठीक है, so that we can draw more power। और आपको बता दूं बालक में, सच्चाई ये है बालक, ये बहुत कम, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करता है। आपको बताऊं तुम्हें, जो सोलर सेल होती है बहुत ही छोटा करंट प्रोड्यूस करता है। छोटे छोटे आपने देखा होगा जो पैनल होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर की जो लगी रहती है वो छोटी छोटी, लेकिन बहुत सारी सोलर सेल रहती है, तो सबका कंबाइन कर लेते हैं हम करंट। आपका करंट बहुत सारा बन जाता है, सबको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। छोटा सा करंट इससे, छोटा सा इससे, छोटा सा इससे, सब इकट्ठा होकर बहुत सारा करंट बन जाता है हमारा, जितना हमें रिक्वायर्ड होता है। तो बहुत छोटा सा करंट बनता है। और खास इसका सबसे अलग है इसका क्या बोलते हैं इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक सबसे अलग है। ठीक है, बनाई किससे जाती है? उसी से बनाई जाती है बालक, गैलियम आर्सेनाइड से, सिलिकॉन से, या फिर गैलियम आर्सेनाइड से, या फिर सिलिकॉन। मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन। ठीक है बालक, ओके सर। इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ और देख लीजिए कैसा होगा। ये सबसे ही अलग है, सबसे अलग, सबसे जुदा। हाँ, सबसे अलग, सबसे जुदा। तो आपको भरोसा नहीं होगा, इसका ग्राफ ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, सीधा फोर्थ में। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, ग्राफ ऐसा कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ओपन सर्किट देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपने कोई बाइसिंग नहीं किया है। इन दोनों का क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वही वोल्टेज देख रहे हैं हम यहाँ पर, नेगेटिव। तो जो भी आपकी वोल्टेज आई है ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको आप कह सकते हो VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, ओके सर। और अगर यहाँ पर हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दें, अगर यहाँ से हम शॉर्ट सर्किट कर दें तो कितना करंट फ्लो होगा इस ओपन सर्किट के कोरस्पॉन्डिंग? तो यहाँ पर करंट आ जाएगा कितना, वोल्टेज खत्म हो जाएगी उस टाइम पर, कितना हो जाएगा? ये आपका जो करंट है ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट है। आइए इससे लिखते हैं,
शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है बालक, और ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, आई और वोल्टेज भी था। फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, सबसे ही अलग है, सबसे अलग सबसे जुदा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सोलर सर्किट की कहानी हो गई, और इससे ज्यादा हमें स्पेशल पर्पस डायोड नहीं पढ़ना है। बस सर इतने ही, तो आंसर है यस, इतने ही। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अपना मुंह हटा देता हूँ, हटा लीजिए जरा अपना मुंह। ठीक है, अब जरा 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सर छुट्टी नहीं करेंगे सर आज? नहीं बेटा, वो छुट्टी नहीं करेंगे। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, सीधा क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो सर? क्या बात कर रहे हो? हाँ जी बेटा, सही बात कर रहे हैं। 2013 में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है जेई में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं क्वेश्चन को आपके स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूँ। 1 2 3 क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं सर, छुपा हुआ है। ये रहा क्वेश्चन आपके। सबसे अलग सबसे जुदा। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ तुम्हारे। ठीक, चलिए कीजिए ट्राई। ABCD सीधा क्वेश्चन है। वाह, बहुत अच्छे बने। ठीक है, 13 में आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ एज इट इज क्वेश्चन। जेई 13 में सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, सोचने वाली कोई बात नहीं है। एलईडी आपकी फॉरवर्ड बायस होती है। फॉरवर्ड बायस कौन कौन से सर? ये तो गई खत्म कहानी। एक तो ये है, ये है और ये है। ये क्या है सर? ये क्या बता रही है सर? ये तो अजीब से हो गया कुछ, है ना? आपका आंसर क्या है? ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर है। अभी मैंने आपको बताया भी अलग अलग भाई कैसे कैसे कहानी। ठीक है, ए फॉर एप्पल विल बी आवर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के साथ। इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा हो तो आप ले सकते हैं, नहीं हो तो भी आपकी मर्जी है। एक क्वेश्चन और लेके आते हैं। लाइए सर, आज देखते हैं कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आएंगे आप सब आज। ये कर लिया है हमने, ये भी कर लिया है। हाँ ये भी ले लो बेटा, ये चिंटू क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। चलो इसको भी देख लेते हैं। चलो आंसर बता दो इसका क्या है, सिर्फ क्वेश्चन तो दो। अरे क्वेश्चन देखते हो गया, बताइए ABCD। यार बता दो, इतना टाइम थोड़ा लगता है। देखो इसमें भी गलत बता रहे हैं, बाप रे बाप। पापियो, फिर से देखो आंख खोल के जो गलत बता रहे हो। जो डी बता रहे हैं जरा बेटा ध्यान से देखो कौन सा है। फोटो डायोड पूछा बालक। क्या बोल रहे हो? आपस में बात करते रहते हो, यहाँ तक आ जाते हैं आपको मैसेज। ठीक है, सबके बाकी के आंसर सही है, बाकी बच्चे से गलती हो गई थी, शायद करेक्ट कर ले, मतलब हो सकता है जल्दबाजी में देती हो। फोटो डायोड, ये आपका लाइट एमिटिंग डायोड है बेटा, डी। फोटो डायोड कौन सा है? दिस। ये कौन सा आपका? जीनर। चलिए अब कहिए, एक क्वेश्चन और ले लें। यस सर, टाइम तो हो चुका है, छुट्टी कर दो प्लीज सर। करेंगे बेटा करेंगे। चलिए, ये मैंने, हाँ इससे मैंने कल क्वेश्चन नहीं करा पाया था मैं आपको। किससे सर? कल जो हमने पढ़ा था रेक्टिफायर। अच्छा सर, तो एक क्वेश्चन इसका करेंगे, फिर हम करेंगे छुट्टी। प्लेज सर प्लेज, छुट्टी कर दो। सुबह से बैंड बजी पड़ी है, बहुत सारा काम दिया है सब लोगों ने, नहीं करेंगे छुट्टी। सर प्लीज बच्चों पे रहम करो। तो ठीक है बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन क्या होते हैं सर?
हमारी बेटी की बड़ी सुबह से ये लो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके फिर सोचते हैं कि छुट्टी करनी है कि नहीं। नहीं सर हम विथड्रॉ कर देंगे। Take a try and please solve this question. हमको छुट्टी चाहिए, देते हैं बेटा, छोटी छुट्टी देते हैं हमको। अभी बस ये क्वेश्चन कर लो फिर छुट्टी करते हैं। इसके बाद हमारा सबसे डिफिकल्ट लगने वाला आप लोगों को टॉपिक बचेगा और वो है हमारा ट्रांजिस्टर। 30 सेकेंड आपके पास, 30 सेकेंड है। ये 30 सेकेंड मैं आपको नहीं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे करना है, मैं तो बताइए सर। यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई की गई है ये इसको हटा दीजिए, ये कुछ नहीं है। ये जो पीक वैल्यू है इसकी, साइनसोइडल है, साइन फंक्शन है, इसकी पीक वैल्यू है, साइनसोइडल दे रखा है 200√2 पीक वैल्यू है, V नॉट की वैल्यू है। सोच समझ के बताइए बच्चा क्या होगा आंसर। ओके तो बच्चों के आंसर आ चुके हैं और गलत गलत भी आंसर भी आ रहे हैं। इस बच्चे ने मैसेज किया बेटा आपका आंसर गलत है बेटा, लेजिट आपका आंसर भी गलत है। सर कैसी बातें करते कोइंसिडेंस। ओके अभी तक जितने आंसर आए सबके गलत आंसर आए। मुझे 4-5 आंसर मिले, सारे के सारे गलत है। क्या बात कर रहे हो सर। हाँ चलिए देखते हैं बेटा कैसे होगा क्वेश्चन। एक आंसर और आया है, सबके गलत हैं अभी तक आंसर, एक बच्चे का साथ सही है। देखिए बात, साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 200√2 यानी V नॉट की वैल्यू 200√2 है। अच्छा, इज कनेक्टेड टू अ डायोड एंड रेजिस्टेंस R, ये दिखा रखा है। सर्किट शोन इन द हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है सर। वही पापी इंसान कैसा होता है मैं पूछ रहा हूँ सर। ये बहुत क्यूट सा बड़ा प्यारा सा होता है जी। ऐसा ऐसा नहीं होता सर, ऐसा ये तो आपकी इनपुट है। जैसे कि आपका रेक्टिफिकेशन के बाद आपको आउटपुट कैसे मिलती है सर? बहुत प्यारी सर, तो दिल खुश हो जाता है, अंतरात्मा खुश हो जाती है ऐसी सर। क्या बोलते हैं आप? ऐसा अगला साइकिल गायब हो जाता है। अरे हाँ कि ना यार, पॉजिटिव साइकिल आया तो इसको पास होने देगा, एज इट इज आएगी। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ब्लॉक कर देगा, अगले पॉजिटिव साइकिल फिर से फोन देगा। ऐसा ही होता है बिल्कुल सर। इफ द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू R, द RMS वोल्टेज अक्रॉस R इज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर आपकी RMS वोल्टेज कितनी रहेगी? RMS तो बेटा यही है आउटपुट। R के अक्रॉस जो वोल्टेज देख रहे हैं ना बालक, R के अक्रॉस ये वही है, ये R के अक्रॉस है जो ब्लू कलर से मैंने आपको ड्रॉ की। ठीक है, आपको सारी कहानी में वापस जाने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? आपको इसकी RMS वैल्यू पता है, इसकी RMS वैल्यू पता है कितनी होती है? अगर पीक वैल्यू 200√2 है तो RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 200√2 डिवाइड बाय √2। याद आए पुराने पाप? यस सर याद आ गया। मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2 यही होती है RMS वैल्यू। ठीक है, तो इसकी RMS वैल्यू कितनी है? 200 और इसकी RMS का एग्जैक्टली हाफ है। अरे हाँ कि ना यार, जैसी इसकी कहानी है बिल्कुल वेव फॉर्म आदि है कि नहीं इसकी, आधा हिस्सा बिल्कुल लापता है, ये वाला नेगेटिव वाला। और आपको बता दूं क्योंकि इस RMS वैल्यू में स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधा हिस्सा लापता है इसका, तो कितनी हो जाएगी? 200 का आधा। 200 को अगर आप डिवाइड करें 2 से तो कितना आएगा? सर ये तो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन सर, मुझसे नहीं हो पाएगी। ठीक है 100, तो आंसर विल बी 100। ठीक है, तो अब कुछ बच्चों ने रिप्लाई सही किया है, तो आंसर विल बी B फॉर बॉम्बे विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, rest of the question will be given to you as your homework, as your assignment, and we will end this lecture, but it's fine for today. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। दिस इज जगत जानी साइनिंग ऑफ। बाय सर।